दोस्तों, अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में है और आप कम से कम 8वीं पास हैं, यानी आपके पास 8वीं की मार्कशीट है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में दे रही है। जी हाँ, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप पैसे के अभाव में अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपकी मार्कशीट पर 5 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं, वो भी ब्याज मुक्त। जी हाँ, ये ब्याज अनुदान आधारित लोन है जिसमें ब्याज सरकार वहन करती है। आपको अपनी जेब से एक भी रुपए ब्याज का नहीं देना होता है। इसके अलावा आपको 5 लाख रुपए में 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। यानी लेंगे आप बैंक से 5 लाख रुपए और उसमें आपको ब्याज भी नहीं देना है एक भी रुपए, और आपको वापस करना है सिर्फ 4,50,000 रुपए। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं कौन सी योजना है, किस प्रदेश के लिए है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना। इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक लोन मिल सकता है, वो भी ब्याज फ्री, यानी आपको उस पर एक भी रुपए ब्याज नहीं लगना है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये लोन नहीं मिलेगा, इसमें सरकार के टारगेट हैं। सरकार ने एक वर्ष में 1 लाख लोगों को लोन देने का प्रण लिया है और साथ ही साथ 10 सालों में 10 लाख लोगों को लोन देना ही देना है। तो ऐसे में सरकार ने बैंकों के ऊपर भी इतना अधिक प्रेशर कर दिया है कि सरकार ने लक्ष्य तय किया है, इसलिए योग्य आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कोई भी अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। और इसमें आपको बैंक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन ही इसका आवेदन अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इसके बाद आपका आवेदन आपके संबंधित बैंक पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका आवेदन बैंक में पहुंचेगा तो बैंक के कर्मचारी आपसे खुद संपर्क करेंगे, आपके घर आएंगे, आपका इंस्पेक्शन करेंगे और इसके बाद आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर सही से अपने खाते को चलाएंगे 4 वर्ष तक, 4 वर्ष में अगर उन्होंने अपने खाते को सही से चलाया, जो भी मूलधन है यानी कि 5 लाख रुपए जो उन्होंने लिया है उसको समय पर चुका दिया, ब्याज तो देना नहीं है लेकिन मूलधन तो आपको समय पर देना ही है 4 साल के अंदर, तो इसमें आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो इसकी पात्रता शर्तें सरकार ने रखी हैं, वो सबसे पहली पात्रता शर्त ये है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार की दूसरी शर्त है वो ये है कि आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यानी ना तो आप 21 साल से छोटे हो और ना ही 40 साल से बड़े हो। इसके साथ साथ आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। यानी जो लोग अनपढ़ हैं उनको ये लोन नहीं दिया जाएगा, मिनिमम आपको 8वीं पास तो होना ही चाहिए। इसके ऊपर आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मिनिमम की लिमिट है वो 8वीं पास आवश्यक बताया गया है। और ये जो लोन मिलेगा दोस्तों आपको, इस पर आपको किसी भी प्रकार का कोलेटरल नहीं देना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं देनी है। सरकार खुद इसकी गारंटी ले रही है, तो आपको बिना गारंटी के, बिना ब्याज के ये लोन दिया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आपके पास मार्जिन मनी जरूर होनी चाहिए। यानी कि जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनके पास अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 15% मार्जिन मनी होना चाहिए। यानी कि जैसे आपकी जो बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनवाएंगे सीए द्वारा, तो वो 5 लाख की बनेगी। यानी 5 लाख का लोन आप आवेदन करेंगे 5 लाख के लोन के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसका 15% की राशि आपके खाते में, आपके सेविंग अकाउंट में जमा होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 12.5% राशि आपके खाते में होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 10% की राशि आपके खाते में जमा होनी चाहिए। और आपको एक एफिडेविट देना होता है, 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको देना होता है। इसके साथ साथ अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं यानी ओबीसी या SC ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र भी होगा, उसको भी आपको देना पड़ेगा। और आपको अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी, जो कि आप सीए द्वारा बनवा सकते हैं। सीए आपसे थोड़ा बहुत कुछ चार्ज करेगा, 1000, 2000, 2500 जो भी है, जो भी उसकी फीस है वो चार्ज करेगा, लेकिन वो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बहुत अच्छे ढंग से बना देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही मेन होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर ही बैंक वाले आपके लोन को करते हैं। इसके साथ ही आपको जिस बैंक से लोन प्राप्त करना है, आपका खाता जिस बैंक में है, पहले से चल रहा है,
वहां पर आप लेन देन करते थे, उस बैंक की पासबुक की आपको फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है आप अपने जिले के उद्योग केंद्र चले जाएं और वहां पर जाकर के वहां आप आवेदन कर सकते हैं। हर जिले के उद्योग केंद्र में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका काम यही है कि वो लोगों को जो सरकार की योजना है, इस योजना के तहत लोन प्रोवाइड कराए। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप गूगल पर जाएंगे, अपने मोबाइल फोन पर ही गूगल पर जाने के बाद वहां पर लिखेंगे सीएम उद्यमी योजना, तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी और उस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कौशल प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल रखा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कौशल विकास का कोई सर्टिफिकेट ही हो तभी आपको लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। अब यहाँ पर सरकार ने एक शर्त ये भी रखी है कि जो ये लोन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत, तो ये 2 सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। पहला है मैन्युफैक्चर सेक्टर और दूसरा है सर्विस सेक्टर। अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, खरीद बेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए सरकार की दूसरी योजनाएं हैं। लेकिन अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में अपने गांव में कोई भी मशीन लगाते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, चाहे नमकीन बनाते हो, चाहे जूता चप्पल बनाते हो, चाहे अगरबत्ती बनाते हो, यानी कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र हैं, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है सर्विस सेक्टर, जैसे कि आप एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं या आप कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी सर्विस को, जो भी लोगों को सर्विस देते हैं, उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के सेक्टर के लिए सरकार ये जो है लोन प्रोवाइड करा रही है, वो भी बिना ब्याज का, जैसे कि मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जब भी आप लोन के लिए आवेदन करते हैं और लोन आपका सैंक्शन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बैंक द्वारा 2 खाते खोले जाते हैं। पहला है सीसी, दूसरा है टर्म लोन। यानी आप कोई, जैसे मैन्युफैक्चर की आप कोई भी मशीन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसकी मशीन लेना चाहते हैं, तो जिस व्यापारी से आप लेंगे तो उस मशीन का पैसा सीधा बैंक द्वारा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और लगभग आधा पैसा तो उसके पास चला जाता है और लगभग आधा पैसा आपको आपके खाते में दे दिया जाता है, जिसका उपयोग आप वर्किंग कैपिटल के लिए करते हैं। जी हाँ, अगर आप अपना खाता सही से चलाते हैं, आपको गवर्नमेंट ने लोन दे दी, बैंक ने लोन दे दी, तो अगर आप उस खाते को सही से चलाते हैं, 4 साल में आप जितना पैसा आपने लिया, 5 लाख रुपए लिया, यदि आपने लोन 5 लाख का लिया, तो उस पर ब्याज तो वैसे भी नहीं लगना है, लेकिन उस पैसे को 5 लाख को आपने 4 साल में समय पर चुका दिया, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी 50,000 रुपए आपको वापस आपके खाते में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 5 लाख रुपए आपने लिया और 4.5 लाख रुपए ही आपको चुकाना पड़ा और ब्याज 1 भी रुपए आपको नहीं देना पड़ा। तो ये 3 चरण में इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। पहली बात तो देखिए, पहला जो चरण है उसमें 5 लाख के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर 5 लाख रुपए आपने समय पर चुका दिया तो दूसरे चरण में आपको 7.5 लाख रुपए मिलेगा। जी हाँ, लोन मिलेगा, उसका भी आपका टाइम पीरियड रहेगा, उसको भी समय पे आपको चुकाना होगा, लेकिन ब्याज वहां पर भी नहीं आपको लगेगा। तो जब आप दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए ले लेंगे, उसको समय पर भर देंगे, तो तीसरे चरण में आपको 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये सरकार की बहुत ही जबरदस्त स्कीम है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसका आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो हर जिले में एक उद्योग केंद्र होता है, जिला उद्योग केंद्र होता है, वहां पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनका काम यही है कि आप लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन कराएं। सरकार ने अपने टारगेट लिए हैं कि 1 साल में 1 लाख लोगों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना के तहत उनको लोन देना है और 10 साल में 10 लाख लोगों को लोन देना है। तो जब आप जिला उद्योग केंद्र जाएंगे तो वहां पर जो अधिकारी नियुक्त है वो भी आपको एक डॉक्यूमेंट सब कुछ बता देगा और आपकी फाइल तैयार करवा देगा। सीए से भी संपर्क करा देते हैं वो, तो सीए के पास जाएंगे तो सीए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बहुत अच्छे ढंग से बनाता है। तो सीए से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनवाएं, भले ही आपको 1000, 2000, 2500 का अगर खर्च आता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी जाती है बैंक में तो बैंक उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करता है। जी है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और यदि कोई सवाल आपका रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके सभी सवालों को पढ़ता हूँ और उसके सभी के जवाब भी देता हूँ। जी हाँ, मैं मिलता हूँ आपको किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।